हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। सदगुरु का एक खूबसूरत सा अनमोल दोहा इस प्रकार। दाता दाता चली गए, रह गए मक्खी चूस, दान मान समझे नहीं, लड़ने को मजबूर। दाता दाता चले गए, रह गए मक्खी चूर, दान मान समझे नहीं, लड़ने को मजबूर। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि इस संसार में जो बड़े बड़े दानी थे, बड़े बड़े दाता थे, दानी थे, जो लोग चले गए। इस संसार में जो बड़े बड़े दानी थे, दानी लोग थे, वो तो चले गए, इस संसार से चले गए। और अब इस संसार में सिर्फ कंजूस और मक्खी चूस ही बचे हैं। इस संसार में जो कंजूस हैं और मक्खी चूस है, वही केवल बचे हैं। और ये लोग दान करना तो कभी जानते नहीं। वो तो लोग दान करना तो कभी जानते नहीं, क्योंकि वो इतने मक्खी चूस हैं। वो दान क्या करना जानेंगे। दान करना कभी सीखा नहीं और दान तो देते नहीं, और न ही दान देने से मिलने वाले पुण्य को, और जो दान देने वाले से मिलने वाले पुण्य को ही नहीं समझते। वो जो दान देते उस पुण्य को भी नहीं समझते, क्योंकि बल्कि वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, वाद विवाद करने लगते हैं, और कलह करने में तत्पर हमेशा रहते हैं, लड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि वो अंगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। पाहन पानी पूज के पचिमुआ संसार, वेद आहादारई गो, वेदवंत सो पार। इसका अर्थ इस प्रकार। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि इस संसार में जो पत्थर और पानी को तो पूजा करते हैं, ये लोग पत्थर को पूजते हैं और पानी को भी पूजते हैं, पूजा करते रहते हैं। और इस संसार के लोग जो मर गए, परंतु वास्तविक रहस्य को कोई नहीं जानता। वो केवल पत्थर को पूजते जाते हैं और पानी को पूजते जाते हैं। वह सत्य ज्ञान को कभी नहीं जानते, वह सत्य ज्ञान को कभी पहचान ही नहीं पाए, और वो इसके रहस्य को कभी समझे नहीं है। सबसे अलग है, क्योंकि इसका रहस्य तो सबसे अलग है। उस रहस्य के दाता ज्ञाता सदगुरु है। जिस रहस्य को कोई नहीं जानता, उस रहस्य के ज्ञाता सदगुरु है। जिसने सदगुरु की सेवा कर ली, उसे ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। जो सच्चे मन से सदगुरु की सेवा करता है, उसे उनकी कृपा प्राप्त होती है, और भय से भव सागर से पार हो जाता है। वो हो गया है। अंगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। सेवे सालिग राम को, माया सेती होत, परई काली कमारी, नाम धरावे सेत। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि यहाँ तो इस संसार में लोग सालिग्राम को ही भगवान की सेवा करते हैं। सालिग्राम जो है भगवान की सेवा करते हैं और उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं, और जो दूसरी तरफ और मोह माया में लिप्त रहते हैं, हमेशा मोह माया में फंसे रहते हैं। और ऐसे लोग जो अज्ञानी रूप हैं, अज्ञान के परे हैं, कानी रूपी काली कमली जोड़कर जो भक्त जन हैं और संत कहलाते हैं। ऐसे अज्ञानियों से दूर रहना ही अच्छा होता है। ऐसे अज्ञानी लोगों का कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो काली कमली ओढ़कर भक्त और संत बन जाते हैं, कहलाते हैं। ऐसे अज्ञानी
लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। यही सतगुरु का आदेश है। अंग सतगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार है। साकट ते संत होते हैं, जो गुर मिले सुजान, राम नाम निज मंत्र दे, छुड़ावे चारों खान। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि इस संसार में जो मूर्ख है, अज्ञानी मनुष्य है, जो मनुष्य भी साधु संतों के समान बन सकता है। जो अज्ञानी है, मूर्ख है, वो भी मनुष्य इंसान साधु संतों की तरह बन सकता है, समान बन सकता है। यदि उसे सद्गुरु मिल जाए, सच्चा सद्गुरु मिल जाए, तो वो साधु संतों के समान बन सकता है। वो मामूली मूर्ख इंसान साधु संतों के समान बन सकता है। और वे राम नाम का अपना पवित्र मंत्र देकर, जो सद्गुरु उन्हें अपना राम नाम का पवित्र मंत्र देकर उसे चारों खाने से छुड़ा लेते हैं, जो दुख से छुड़ा लेते हैं। और ऐसे परम ज्ञान से युक्त गुरु में खोटे को भी खरा बनाने की क्षमता होती है। जो सच्चे गुरु होते हैं, सत्य सतगुरु होते हैं, वो ऐसे ही मूर्ख इंसानों को परम ज्ञान देकर गुरु तो खोटे सिक्कों को भी खरा सोना बना देता है।